नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारीपुर में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग फिर एक लर्निंग थ्योरी के साथ आए हैं आपके सामने और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया सिद्धांत? जो रॉबर्ट गैगने ने दिया है, वो अधिगम का सिद्धांत हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रॉबर्ट गैगने ने क्या कहा है अधिगम के बारे में, सीखने के बारे में और प्रोसेस क्या होता है सीखने का, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ रॉबर्ट गैगने के बारे में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ठीक है, ऑफ लर्निंग, मतलब आधुनिक अनुदेशन, या फिर आप इसको इंस्ट्रक्शन को आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? अनुदेशन बोलते हैं। साथ ही इंस्ट्रक्शंस को आप हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं। और उसके लिए क्या इनको कहा जाता है? इनका जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, इनके थ्योरी को हायरार्की लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार के लर्निंग की बातें करी हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की लर्निंग की बातें करी हैं, वो कौन सी बुक थी? तो वो थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनके बुक का नाम था। तो चलिए इनके सिद्धांत को शुरू करते हैं। इनका सिद्धांत भी एक तरह से क्या होता है? कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, रॉबर्ट एम फॉर मिल्स गैगने। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये तो ठीक है, रॉबर्ट लिखा होता है, ठीक है, एम ऐसे लिख देंगे। गैगने में आप देखेंगे बहुत डिफरेंसेज होते हैं। बहुत बुक में आपको दिखेंगे ऐसे लिखे हुए गैने, बहुत जगह आपको दिखेंगे सिर्फ गेने लिखे हुए, और बहुत जगह आपको देखेंगे लिखे हुए गैगने ऐसे भी। तो इसीलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, गैगने, गैने या फिर गेने। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? GAGNE। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए इनके थ्योरी को क्या कहा गया है? इनके थ्योरी को कहा गया है आधुनिक अनुदेशन का सिद्धांत। हाँ, देखिए इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। ठीक है, तो क्या इनको कहा गया? फादर ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ठीक है, इनको कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ठीक है, ऑफ लर्निंग करिए। मतलब आधुनिक अनुदेशन या निर्देशन का सिद्धांत। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है इसको क्या एक और नाम दिया गया है? वो कहा गया है हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग। क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं, जो अधिगम बताए हैं, वो क्या होता है? एक हायरार्की में होता है। मतलब कि आप फर्स्ट लेवल की लर्निंग होती हैं, उसके बाद सेकेंड लेवल की, और उसी तरह से क्या होता है, जो लर्निंग होती है वो सीक्वेंस में बढ़ती जाती हैं। ठीक है, आप जब फर्स्ट स्टेज में होते हैं, एक बालक होता है जो सीखना शुरू करता है, तो उस दौरान उसमें क्या होता है, काफ़ी कह सकते हैं सिंपल लेवल की या बिल्कुल इजी लेवल की क्या होती है, लर्निंग होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ता जाता है, चीज़ों से उसका इंटरेक्शन होता जाता है,
परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी जो सीखने की जो एबिलिटी होती है या सीखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती हैं, बढ़ते चली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इनके थ्योरी में क्या कहा गया कि कुछ लेवल ऑफ टीचिंग की बातें की गई हैं, उसके आधार पे भी क्या कहा गया, जो शिक्षण होती हैं वो होनी चाहिए या होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनके थ्योरी किस पे बेस्ड है। तो इनकी थ्योरी जो है वो बेस्ड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पे आधारित है। ठीक है, और कॉग्निटिव थ्योरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जनरली। इनके क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, सिद्धांत के नाम से आ जाते हैं कि किसने प्रतिपादित किया है, और जो इनके सीखने के स्टेप हैं, स्टेजेज हैं, जो हायरार्की है, उससे पूछ लिया जाता है कि किस लेवल पे कौन सी लर्निंग होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इनके लर्निंग की जो भी स्टेप हैं, टाइप हैं, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाम था, नाम क्लियर हो चुका है। फादर ऑफ क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इनके सिद्धांत, और सिद्धांत में जो इन्होंने लर्निंग की बातें करी हैं उसके बारे में। ठीक है, आइए देखिए इनके सिद्धांत को इन्होंने क्या कहा है कि जो साधारण व्यवहार होते हैं, इंसान के या जानवर के जो साधारण व्यवहार होते हैं, उसके लिए कुछ क्या होते हैं, पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण करना क्या हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं पूर्व आवश्यकताओं का निर्धारण ही क्या करता है, आपके जो अग्रिम या आने वाला जो लर्निंग होता है वो आप में बेहतर हो पाता है। ठीक है, इसकी बातें ये करते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि बोध स्तर के शिक्षण के लिए स्मृति स्तर, मतलब कि अगर एक लेवल ऊपर की लर्निंग होगी तो एक लेवल नीचे की जो टीचिंग है वो ज़रूरी है। मतलब कि जो लेवल ऑफ टीचिंग होती है, थोड़ा सा देख लीजिए लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है। लेवल ऑफ टीचिंग होती है, फर्स्ट में मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है। मेमोरी लेवल पे जहाँ पे आपको चीज़ें रटा दी जाती हैं, ठीक है, हू बहू एज इट इज़ आपको रटा दी गई। जो दूसरे लेवल की होती हैं वो होती हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होती है, आपको थोड़ा बहुत समझ विकसित हो जाता है, आप उसके मतलब को समझने लगते हैं, अर्थ को समझने लगते हैं। ठीक है, आप अर्थ को समझ करके आप उसके आधार पे एग्जाम्पल तैयार करने लगते हैं, बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, या फिर आप उसका जो भी सीखते हैं उसका यूटिलाइजेशन भी आप कर पाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल की बातें होती हैं। तीसरे लेवल, मतलब इसमें क्या हुआ कि दो कॉन्सेप्ट के बीच में सिमिलरिटी खोजना, उसके आधार पे एग्जाम्पल्स को फाइंड आउट करना, ये होता है इस पे, जिसको बोलते हैं बोध का स्तर। बोध स्तर पे शिक्षण, ये होता है स्मृति स्तर पे शिक्षण। हू बहू टीचर नोट दे दिए, आप उसको रट लीजिए, एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा जो आप पढ़े होते हैं, जो वो नोट होते हैं उससे। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल की। और थर्ड होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होता है आप कॉन्सेप्ट्स को इवन सीखते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, आप उसका क्रिटिसिज्म कर पाते हैं, लिमिटेशंस को फाइंड आउट कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है, आप अपने आधार पे भी कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर पाते हैं, या कुछ अगर गलतियाँ रह गई हैं, हो गई हैं, तो आप उसको भी क्या कर पाते हैं, खोज पाते हैं। ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे, जैसे देखते होंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे निबंध पूछ लिया कि भारत पाकिस्तान या भारत श्रीलंका की जो रिश्ते हैं उसके बारे में आप विवेचना करें। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये रिफ्लेक्टिव लेवल पे आ गई कि अब आपको क्या करना है, रिश्ते जो चल रहे हैं उसके बारे में बताने हैं। आप वहाँ पे अपना वो देखेंगे कि क्या दोनों के बीच में गलतियाँ हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आप वहाँ पे खोजने लगते हैं। तो ये होती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की। ठीक है, तो ये इनका कहना क्या था, रॉबर्ट गैगने का, कि जब
आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग आप में करानी है या आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीज़ों को सीखना है तो पहले मेमोरी लेवल को ही सीखना होगा, पहले इस लेवल पे आना होगा। और बच्चों में खास करके देखते होंगे क्या होता है, वर्ड मीनिंग उनको याद करा दी जाती हैं या रटा दी जाती हैं, राइम्स रट लेते हैं, उनको पता नहीं होता ना कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं कि एक स्टेप को फॉलो करते हुए ही आप चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो लर्निंग का यही आधार है और इसी स्तर पे क्या होनी चाहिए, टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि किस क्लास तक किस तरह के टीचिंग होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में इस क्लास में बात नहीं करेंगे। जनरली क्या था, रॉबर्ट गैगने की थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट आया, इसलिए मैंने आपको ये डिस्कस करके बता दिया। चलिए आगे चलते हैं, इनके लर्निंग टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए लर्निंग टाइप पे चलते हैं। लर्निंग टाइप में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने लर्निंग टाइप से पहले क्या बताया कि कैटेगरी ऑफ लर्निंग, आप जो सीखते हैं उसका श्रेणीबद्ध कैसे उसको करते हैं आप। ठीक है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है, आप क्या सीखते हैं, किस फील्ड में सीखते हैं। तो जो फील्ड ऑफ लर्निंग होती हैं या कैटेगराइजेशन ऑफ लर्निंग होती हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ लर्निंग कि आप किस किस फील्ड में सीखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए किस किस फील्ड में सीखते हैं। आप सीखते हैं सबसे पहले किस फील्ड में सीखते हैं, तो मौखिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, ये वर्बल लर्निंग होती है। ठीक है, वर्बल लर्निंग में आते हैं कि आप मतलब समझ रहे हैं, अभिव्यक्ति सीख रहे हैं, आप वर्ड्स का अर्थ क्या है और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बौद्धिक कौशल को सीखते हैं, मतलब कि आप इंटेलेक्ट को डेवलप करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी आप डेवलप करते हैं, सीखते हैं, मतलब मेंटल एबिलिटी के फील्ड में। इसमें क्या होता है, तो इसमें जैसे आप फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के बाद आप जोड़ना घटाना या कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड चीज़ें आप इसमें सीखते हैं। ठीक है, आप इसमें कैलकुलेशंस ये सब सीखते हैं। ठीक है, अगला जो फील्ड होता है जिसमें लर्निंग आप में होती है वो होती है कॉग्निटिव फील्ड में। ठीक है, आपके कॉग्निशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्बल, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं वाचिक। ठीक है, या फिर भाषागत लर्निंग होती है आप में। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होता है, ये होता है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल लेवल पे सीखते हैं। और थर्ड जो होता है वो होता है संज्ञानात्मक सीखना, कि संज्ञानात्मक फील्ड में आप सीखते हैं। इसमें क्या होता है, आप सीखते हैं कैसे रीजनिंग करेंगे। ठीक है, आप रीजनिंग सीखते हैं, रीजनिंग के बाद आप कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आप डिफरेंस करना, सिमिलरिटी को आप खोजना, ये इसमें सीखते हैं। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव लेवल पे होता है। उसके बाद सीखना जो होता है वो क्या होता है, एटीट्यूड का, मतलब कि आपके मतलब आप वृत्ति सीखते हैं। ठीक है, या अभिवृत्ति, मतलब कि आप जब तक रेडीनेस नहीं आएंगे, इसमें क्या होते हैं कि आप अफेक्टिव चीज़ों को सीखते हैं, मतलब कि साइकोलॉजिकल थिंकिंग, इसमें साइकोलॉजिकल लर्निंग इसमें होती है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल लर्निंग होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स कि आपके जो भी है अफेक्ट को, इमोशंस को, इन सब चीज़ों को आप इसमें सीखते हैं। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ों को आप इसमें होता है। ठीक है, मतलब कि ये किससे रिलेटेड है, ये आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें आप सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ में क्या होता है, किस फील्ड में लर्निंग होती है, वो होती है मोटर में या फिजिकल या मोटर। ठीक है, गामक, जिसको बोलते हैं गामक लर्निंग,
गामक सीखना, ठीक है। मोटर कह सकते हैं एस्पेक्ट, मोटर या फिजिकल आप में लर्निंग होती है, ठीक। तो यहां तक क्लियर है, इस फील्ड में ही क्या होते हैं, आप में लर्निंग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इनके थ्योरी में, इनके सिद्धांत में। आगे क्या है, टाइप ऑफ लर्निंग। यहां तक क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ लर्निंग को इन्होंने क्या किया है, सिंपल लर्निंग से, साधारण सीखना से कॉम्प्लेक्स की तरफ क्या होता है, इनका हायरार्की बना हुआ है, आप एक क्रम में सीखते हैं। और इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा था कि जब तक फर्स्ट लेवल नहीं आप कंप्लीट करते हैं, सेकेंड लेवल आपको आप बेहतर ढंग से सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसमें इन्होंने 8 प्रकार के सीखना की बात करी थी, और वो क्या क्या है तो उसको देखिए, ठीक है। बुक थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये इनके बुक का नाम था। किनके बुक का नाम, गैगने के बुक के नाम या गैने के बुक का नाम, ठीक है। इसमें इन्होंने 8 प्रकार के लर्निंग की बातें करी हैं, जिसको एक हायरार्की में डाला गया है। चलिए, जो फर्स्ट लेवल लर्निंग होती हैं उसको बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। 1 2 जी, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो लेवल है, जिस लेवल पे लर्निंग होती है या जो लर्निंग होती है, इसको कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है। तो पहला जो लर्निंग होता है वो होता है सिग्नल लर्निंग, ठीक है। पहला होता है सिग्नल लर्निंग, जिसको बोलते हैं संकेत सीखना या संकेत अधिगम, ठीक है। ये देखिए, संकेत अधिगम में क्या होता है कि आप दो संकेतों को, या आप क्या करते हैं, सीखना बेसिकली होता क्या है, जैसा कि मैंने लर्निंग जब स्टार्ट करी थी वहाँ पे मैंने बताया था कि सीखने में क्या होता है कि आप विभिन्न तरह के सिचुएशंस में किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं, और जो रिस्पॉन्स होते हैं उसी को आप क्या करते हैं, सीखना कहते हैं। जो रिस्पॉन्स करना आप शुरू करते हैं वही क्या होता है, सीखना होता है। और विभिन्न तरह के सिचुएशंस ही क्या करते हैं, उस या फिर परिणाम या फिर रीइंफोर्समेंट ही क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को कंसोलिडेट करता है, उसको क्या करता है, अस्थाई बनाता है। क्योंकि सीखना क्या होता है, वो होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, और बिहेवियर मीन्स की रिस्पॉन्स में ही क्या होता है, आपको कंसोलिडेट किया जाता है, उसको अस्थायित्व लाने की कोशिश किया जाता है। और सिग्नल लर्निंग में क्या होता है कि विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स के प्रति आपको क्या किया जाता है, आपको विभिन्न तरह के स्टिमुलस के प्रति आपको क्या किया जाता है, रिस्पॉन्स करने के लिए आपको उकसाया जाता है, एरोज्ड किया जाता है, और आप उसको साथ एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, उसको कोरिलेट करके आप क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है।
तो अधिगम क्या हो गया, संकेत अधिगम। और ये किसके कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो आप जब भी पढ़ें तो 2-3 थ्योरी को एक साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि सिग्नल लर्निंग जो है वो किसके सिद्धांत के पे आधारित है। तो आप इसको देखिए, चूंकि सिग्नल लर्निंग की बातें कहाँ होती हैं, ये होती हैं पैवलोवियन थ्योरी में होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग में होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किससे आधारित पे आधारित है, तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग पे, क्लासिकल कंडीशनिंग के ये समान है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी क्या होता है, आपको सिग्नल दिया जाता है और सिग्नल पे ही आप क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के समान होता है। दूसरा जो लर्निंग होता है वो होता है एसआर लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का क्या होता है, उसमें आप लर्निंग करते हैं विभिन्न तरह के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। और ये किसके समान है, तो ये है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मतलब होता है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुसार है, ये है आपका थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक एंड स्किनर के सिद्धांत पे ये क्या है, आधारित है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आप विभिन्न तरह के स्टिमुलस के साथ आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसा कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी आप पढ़े थे, उसमें देखे थे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या होती है। स्किनर का आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, इसमें ऐच्छिक रिस्पॉन्स करते हैं और उसी के आधार पे जब आपसे क्या होता है, एक सही रिस्पॉन्स हो जाता है तो आपको क्या होता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है या रीइंफोर्समेंट मिलता है। और उसी रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, आपका जो सही रिस्पॉन्स था वो क्या होता है, उसमें अस्थायित्व होने लगता है, आप उसको सीखने लगते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है चैन लर्निंग। चैन लर्निंग किस पे आधारित है, तो देखिए चैन लर्निंग जो है उसको बोलते हैं श्रृंखला सीखना, और ये आधारित है किस पे, तो ये मोटर लर्निंग पे आधारित है। ठीक है, मोटर लर्निंग, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जब आप मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, बाइक चलाना सीख रहे होते हैं, तो बाइक चलाने में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, की डालते हैं, की डालने के बाद क्या करते हैं, उसको ऑन करते हैं, फिर उसके बाद किक मारते हैं, या सेल्फ है तो सेल्फ लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आगे जो प्रोसेस होता है कि आप फर्स्ट गियर में डालते हैं, फिर एक्सीलेटर को धीरे धीरे क्या करते हैं, आप लेते हैं, उसके बाद बढ़ती है गाड़ी। तो ये क्या होता है, एक तरह से चैन लर्निंग है, और ये किस में होता है, ज़्यादातर ये मोटर लर्निंग में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो लर्निंग के टाइप हैं वो उसको क्या बोलते हैं, वर्बल एसोसिएशन। ठीक है, वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग में क्या होता है कि आप जो शब्द होते हैं वर्बल एसोसिएशन में क्या होते हैं, जो आपके वर्ड से रिलेटेड लर्निंग होती है वो होता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं इसमें, जो रेस्पॉन्स होते हैं उसको भी आप क्या करना शुरू कर देते हैं, आप उसको अभिव्यक्ति के रूप में क्या करते हैं, रेस्पॉन्स को कोरिलेट करने लगते हैं। मतलब कि आपने कुछ व्यवहार किया और उसको क्या करते हैं, आप वर्बल उसमें अभिव्यक्ति को भी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अगला जो लेवल ऑफ लर्निंग है या जो टाइप ऑफ लर्निंग है वो है डिफरेंशिएटेड लर्निंग। ठीक है, डिफरेंशिएटेड लर्निंग में क्या होता है कि आप विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स में आप क्या कर, विभिन्न तरह के स्टिमुलस के साथ आप डिफरेंशिएटेड जो आपकी लर्निंग होती हैं उसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह के स्टिमुलस में आप विभिन्न तरह के रिस्पॉन्स करना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको एक परिस्थिति में आप एक ही तरह का बिहेव करते हैं, विभिन्न तरह की परिस्थितियां होगी तो आपका जो बिहेवियर होता है, रिस्पॉन्स का तरीका होता है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न तरह के
स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हैं, आप रिस्पॉन्स भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंशिएटेड लर्निंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं विभेद सीखना। नाम से ही क्लियर है कि आप क्या इसमें सीखते हैं, मतलब कि डिफरेंशिएट करना आप सीखते हैं कि ये स्टिमुलस अलग है, इसके प्रति जो रिस्पॉन्स होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, अगला जो होता है डिफरेंशिएटेड के बाद होता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग में क्या होता है कि आप किसी पार्टिकुलर रिस्पॉन्स स्टिमुलस को आप एक कैटेगरी में डालते हैं और उसके लिए आप एक क्या बनाते हैं, अपने अंदर एक मैप या कह सकते हैं कि मैपिंग आप तैयार करते हैं। आप एक स्कीमा बनाते हैं कि ये जितने भी स्टिमुलस हैं ये एक प्रकार के हैं और इसको एक ही कैटेगरी में आप डालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप जंगली जानवर को देखते हैं। ठीक है, तो जंगली जानवर को देखने के बाद आप जैसे मान लीजिए कि डरना शुरू करते हैं। तो क्यों डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि जंगली जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो वाइल्ड होते हैं, खूंखार होते हैं। ठीक है, या मांसाहारी होते हैं सारे, और वो क्या कर सकते हैं, आप पे अटैक कर सकते हैं, आपको जान से मार सकते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जंगली जानवर क्या है, खूंखार है, इसीलिए आपको उससे बच के रहना चाहिए। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है। और जितने भी लर्निंग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पुराने या पहले वाले जो प्रीवियस लर्निंग होते हैं उसी से क्या होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, उसी के आधार पे आप अगले को सीखते हैं। ठीक है, जब तक आप डिफरेंशिएटेड नहीं करेंगे पेट एनिमल में, वाइल्ड एनिमल में, तब तक कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक दूसरे पे आधारित होता है। इसको बोलते हैं संप्रत्यय सीखना। अगला होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि अब आप मान लीजिए कि चूंकि जंगली जानवर से नियम सीखना इसको बोलते हैं, जंगली जानवर से आप डरने लगे। ठीक है, क्यों डर रहे हैं, क्योंकि वो खूंखार हैं। अब खूंखार हैं इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, खूंखार हैं तो उससे आपको क्या हो सकता है, ये आप कहाँ सीखते हैं, आप एक नियम बना रहे हैं कि खूंखार है, वो अटैक कर सकता है, वो आपको जान से मार सकता है, इसीलिए क्या होना चाहिए, आपको डरना चाहिए। और फिर क्या होता है, आप डरते हैं और डरना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियम सीखना, कि आप नियम ढूंढ रहे हैं, आप उससे क्या कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बीच में क्या रूल लगे हैं वो आप यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूल लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रूल लर्निंग बोलते हैं। अगला जो होता है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग, जो आप अगला टाइप है। ठीक है, और सबसे ऊपर का ये लर्निंग होता है। सारे लर्निंग जब आप में डेवलप हो जाते हैं तब आप समस्या समाधान सीखते हैं, समस्या समाधान लर्निंग आप में होती हैं। ठीक है, और ये तब होती हैं जब आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, नियम बना लिए, और जब आपको नियम पता होगा तभी तो आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कि जंगली जानवर खूंखार हैं, वो क्या कर सकते हैं और उसकी क्या वीकनेस है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जंगली जानवर कोई आपको आपने देखा कि खूंखार है, इससे बचना है, तो कैसे बचना है, तो आपने एक क्या किया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि अगर बचना है तो मुझे, मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, तो आप क्या करेंगे कि आप दौड़ करके पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये बचने का तरीका हुआ। दूसरा, आपको लगता है कि ये जो जानवर है ये पानी में नहीं जा सकता, तो आप कोशिश करेंगे, अगर आपके पास ऐसा कोई साधन है कि आप पानी में जा सके या पानी है आसपास में, सोर्स है वाटर का, तो आप वहाँ चले जाएं, तो आप बच सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होते हैं, स्टेज होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए कि जो लर्निंग होनी चाहिए वो किस लेवल पे होनी चाहिए, एक टीचर को क्या कैसे इस थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन अपने स्टूडेंट पे करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो लर्निंग होती है, जो टीचिंग होनी चाहिए, वो फर्स्ट तो ये कैटेगराइजेशन है आपका। फर्स्ट जो 3 है, चैन लर्निंग, स्टिमुलस लर्निंग, सिग्नल लर्निंग, ये क्या होते हैं, ये मेमोरी लेवल पे होते हैं, जहाँ पे आप
जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सीखना होता है वो एज इट इज आप क्या करते हैं उसको रट करके सीखते हैं। तो ये मेमोरी लेवल पे क्या होती है, टीचिंग होती है। यहाँ पे टीचिंग करानी चाहिए एक टीचर को, ठीक है। अगला जो होता है वो देखिए क्या होता है, अगला है जैसे वर्बल एसोसिएशन, डिफरेंशिएटेड लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, ठीक है। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होने चाहिए। लेवल पे टीचिंग करानी चाहिए, ठीक है। और देखिए स्टार्टिंग के ये जो आपके 3 दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये आपके स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ये स्कूल से पहले के लर्निंग होते हैं, प्री स्कूल लर्निंग होती हैं, जहाँ पे प्राइमरी आपका सोशलाइजेशन होता है, आप वहीं पे ये तीनों को सीखते हैं, ठीक है। और ऊपर के जो आपको दिख रहे हैं 4, 5, 6, 7, 8 मतलब वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, और यहीं से आपका क्या होता है, स्कूली टीचिंग शुरू होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से क्या होता है आपका स्कूली टीचिंग शुरू होता है, टीचिंग या लर्निंग यहीं से शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे थे। अब ये जो 7-8 लेवल है, प्रिंसिपल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ये किस लेवल पे होती हैं, ये होती हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल पे क्या होती है, शिक्षक को टीचिंग करानी चाहिए और स्टूडेंट को रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको चिंतनशील स्तर भी बोलते हैं, चिंतनशील स्तर पे ही क्या होनी चाहिए, सीखना और सिखाना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, आपने देख लिया है। ये थ्योरी क्या है, जैसा मैंने बताया कि इस थ्योरी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे आधारित है, क्योंकि आप क्या करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है, एक लोअर लेवल से क्या होता है हायर लेवल तक आप जाते हैं, ठीक है। और जो चैन लर्निंग की बातें हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे चैन लर्निंग की श्रृंखला जो मोटर लर्निंग हुई थी, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन्होंने नहीं दिया था, वो कॉन्सेप्ट का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, तो उसका नाम है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है गुथरी। उन्होंने चैन लर्निंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, गुथरी ने। कब दिया था, 1955 में, ठीक है। चैन लर्निंग जिसको इन्होंने ही क्या बोला था, मोटर लर्निंग इन्होंने बताया था, मोटर लर्निंग के रूप में चैन लर्निंग का इस्तेमाल किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि स्कूल में इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो सकता है। तो स्कूल में सबसे पहले क्या होगा कि जब भी आप देखते होइएगा टीचिंग होती है, वो क्या होती है, लोअर लेवल से हायर लेवल, हायर लेवल से उससे अपर लेवल पे ही टीचर को, बच्चे को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। पहले बच्चे को क्या होता है कि आप संकेत के रूप में, आप घर पे अगर बच्चे हैं तो आप उसको सबसे पहले क्या करते हैं, बुक में आप कुछ पिक्चर बने होते हैं और उसके आधार पे क्या करते हैं, लर्निंग शुरू करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप रिस्पॉन्स के आधार पे, रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस है उससे क्या करते हैं, कोरिलेट करा करके आप बच्चे का रिस्पॉन्स देखते हैं, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स करता है तो आप क्या बोलते हैं उसको क्या, फिर आप उसको रिवॉर्ड देते हैं, आप रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप चैन लर्निंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इसी ढंग से एक टीचर को क्या करना चाहिए, लोअर लेवल से शुरू करते हुए अपर लेवल तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है एज ए टीचर, जब आप टीचर बने तो इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए ही आप बच्चों में क्या करेंगे, टीचिंग कराने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा सक्सेसफुल आप रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। गैगने की जो थ्योरी थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं, और कोशिश करिए कि इसको बेहतर ढंग से और रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई करिए। जय हिंद।